वर, हैड। देखिए इसे वर कहा जाता है, कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं इसको भी, पर ये होता है वर। आगे देखिए फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, वी यूज विल, शैल, कैन, कुड, नीड, आउट। और इस तरह के सवालों में कुछ सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में भी दिया जा सकता है। फॉर सम क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओनली इन यस और नो। देखिए इसका कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, विल यू हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज सम्स? क्या तुम मेरी मदद करोगे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? तो एक ऐसा सवाल है जो कि पॉजिटिव है ना, कि क्या तुम ये चीज करोगे? ठीक है, हाँ में जवाब ये चाहता है, मतलब ये चीज कोई पॉजिटिव चीज पूछ रहा है, एक तरह से सवाल पूछ रहा है पर एक पॉजिटिव रेफरेंस लेके। और दूसरा देखिए, विल यू नॉट हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज सम्स? देखिए सेम सवाल है ये, ठीक है, इसका दोनों का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है, पर इसमें ये रेफरेंस जो है इसका नॉट से, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है एक तरह का ये, क्वेश्चन के साथ भी। आर यू कमिंग टू द पिकनिक? तो देखिए एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव वाला, ठीक है, आर यू कमिंग टू द पिकनिक। तो वैसे तो ये भी इंटरोगेटिव था, बस इसमें लिखा नहीं, इसमें लिख दिया, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, बस दोनों में सवाल ही पूछे जा रहा है, दोनों के अंदर दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसके बाद देखिए ये दोनों नेगेटिव, इसमें क्या है, आर यू नॉट कमिंग टू द पिकनिक? तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया एक तरह का, है तो इंटरोगेटिव ही चारों के चारों, पर कुछ पॉजिटिव रेफरेंस के साथ बोले गए हैं सवाल और कुछ नेगेटिव रेफरेंस के साथ पूछे गए सवाल। Questions asked by using WH words are how or how. There are some question sentences that begin with the help of WH words. These words are why, what, when, who, whose, whom, which, where. देखिए इसे बोला जाएगा where, how, etc. कि इस तरह से इन सबको बोला जाता है WH फैमिली, जिसमें जो है ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है सवाल पूछने के लिए। These questions cannot be answered in yes or no as they need a complete answer. बोले कि ये जो WH फैमिली का इस्तेमाल करते हुए आप कोई सवाल पूछेंगे ना, तो उसका जवाब कोई हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज योर नेम, इसका जवाब अब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसका जवाब आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना नाम बताना पड़ेगा इसके जवाब में, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है आपका, फॉर एग्जाम्पल व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू ऑप्टिंग फॉर? कि किस तरह के सब्जेक्ट आप ले रहे हो, किसी तरह के क्लास में जा रहे हैं उसके लिए सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो इसके जवाब ये हाँ या ना में तो नहीं दे सकता, इधर सब्जेक्ट बताने पड़ेंगे ना। विच डॉक्टर डिड यू गो फॉर योर ट्रीटमेंट? किस डॉक्टर के पास जाते हो अपना इलाज कराने के लिए। हाउ इज योर ग्रैंडफादर फीलिंग नाउ? आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो अब कैसा फील कर रहे हैं, जरूर वो बीमार पड़ गए होंगे। हु इज, मतलब बीमार पड़ गए होंगे इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं वो। Who is playing with the dog? कौन खेल रहा है कुत्तों के साथ। When will we board the plane? हम कब बैठेंगे प्लेन पे। Alternative questions. In some cases, an interrogative sentence can have more than one questions in one sentence. They are joined by or. कि अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं कि एक ही सवाल के अंदर कुछ सवाल मिक्स होते हैं जिन्हें ज्वाइन कर रखा होता है और करके। फॉर एग्जाम्पल, विल ही बी रीडिंग अ कॉमिक और वॉचिंग कार्टून ऑन टीवी? क्या वो कॉमिक रीड कर रहा होगा या फिर कार्टून देख रहा होगा टीवी पे। तो देखिए दो सवाल है ना, और से ज्वाइन कर रखे हैं दोनों को, इन दोनों में से कोई एक जवाब होगा उसका जरूर, तो यही चीज पूछा जा रहा है ये सवाल। In this type of question, one of the answers is always positive and the other is always negative. देखिए इस तरह के सवालों